जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल तंत्र सिद्धि संस्थान में। साधकों, आज बहुत समय बाद बहुत सारे हमारे पास में लोगों का सवाल आए हैं कि व्यापार वृद्धि के लिए क्या करें। बिजनेस रुका हुआ है, ग्रहों की स्थिति भी ठीक नहीं है और ग्रह बंधन कर दिया गया है, बिजनेस का बंधन कर दिया गया है, व्यापार बंधन कर दिया गया है। इसमें बहुत सारे देखिए प्रयोग हैं और कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो बहुत तीक्ष्ण हैं और कुछ लक्ष्मी प्रयोग भी हैं, घोर लक्ष्मी प्रयोग भी हैं, महालक्ष्मी प्रयोग भी हैं। उन प्रयोगों के भी हम लगातार एक एक करके वीडियो लाएंगे, परंतु आज कुछ टोटके प्रयोग के ऊपर हम आज आपका ध्यान केंद्रित करते हैं। साधकों, देखिए, जीवन में आगे बढ़ना है तो महत्वाकांक्षी तो होना ही होगा। जीवन में छोटी छोटी सफलताओं को उन्नति का पायदान बना लें, इससे आपको संतुष्टि तो मिलेगी ही, साथ में बड़ी सफलता का एक आप ये समझिए कि आशा मिल जाएगी और बड़ी सफलता भी जल्द ही आपको प्राप्त होगी। साधकों, मैं बताता हूँ ज्योतिष द्वारा जो भी व्यापार में सफल होने के कुछ उपाय हैं, है ना, उस प्रकार के उपायों को और कुछ साबर मंत्र भी आज हम आपको प्रदान करेंगे, कुछ टोटके प्रदान करेंगे। उनको किस प्रकार से करना है सब उपरोक्त विधि आपको बताएंगे। देखिए, पैसा जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, अब ये समझ लीजिए। पहला है लगातार 3 रविवार का प्रयोग है एक, यहाँ पर भी साबर मंत्र का प्रयोग किया गया है। देखिए, छोटा सा प्रयोग है इसलिए पहले इसको रखते हैं। मैं आज 3 प्रयोग बताऊंगा आपको। सबसे अंतिम जो है बहुत तीक्ष्ण है, शुरुआत के 2 तो करें आप, और अंतिम का अवश्य करें, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखें। पहला प्रयोग है लगातार 3 रविवार का प्रयोग। यहाँ पर एक भी रविवार बीच में आपको मिस नहीं करना है। प्रयोग क्या है? काले उड़द दाल की प्रयोग। आप काले उड़द दाल देखी होंगी जो एकदम काली होती है, 2 प्रकार की आती है, एक काली और हरी। आपको काली लेनी है, आपको काली उड़द दाल लेनी है। काली जिसका मोटा छिलका काली दाल होती है, उसके 28 दाने लेने हैं और उसके बाद आपको ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का जाप, यह साबर मंत्र है, बहुत प्रसिद्ध तीक्ष्ण मंत्र है व्यापार वृद्धि के लिए। इस मंत्र को 28 बार पढ़ना है, उसको अपने हाथ में मुट्ठी में लिए रहना है और हर एक रविवार को आपको लगातार 3 रविवार उसको इस प्रयोग करने हैं। लगातार 3 रविवार 28 बार पढ़ने के पश्चात पूरे दुकान में इसको छिड़क दीजिए। दुकान हो, ऑफिस हो, व्यापार का कोई ऑफिस हो, आपकी कोई गाड़ी में आप व्यापार करते हैं, आप किसी वाहन में व्यापार करते हैं, आप मोटरसाइकिल में व्यापार करते हैं, तो भी आप इसको अपनी मोटरसाइकिल के 4-5 जगह पर पूरे 28 दाने रख दीजिए और कुछ 4-5 दाने उसके ऊपर से फेंक दीजिए। ठीक है, इस प्रकार करना है आपको। आपके घर पे दुकान है, परचून की दुकान है, गारमेंट्स है, किसी भी प्रकार की कोई भी दुकान है, वहाँ पर आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि शुद्ध अवस्था में आपको काम करना है। दुकान में कोई भी गलत काम नहीं करना है, गलत व्यवहार से नहीं बैठना है। विश्वास आपका प्रबल होना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसा होता है कि लोग ना विश्वास खो देते हैं और फिर सोचते हैं कि मंत्र उनको सिद्ध हो जाए। वो हमसे प्रश्न करते हैं क्या ये सही होगा, अगर हम ऐसा करते तो क्या होगा? मैं तो मानता नहीं हूँ। जब आप नहीं मानते हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? फिर आप मेटलिस्टिक चीज़ों में जाइए ना, फिर आप स्पिरिचुअल क्यों हो रहे हैं? आप तंत्र, साधना, मंत्र, इन सब में विश्वास नामक ईंधन लगता है, तभी ये साधना चलती है। इस कारण से आपको विश्वास रूपी ईंधन लगातार लगाना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपको साधना रूपी सिद्धि प्राप्त होगी। साधकों, यह प्रयोग है पहला टोटका प्रयोग, काले उड़द दाल का प्रयोग लगातार 3 रविवार का। बीच में एक भी रविवार मिस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। शुद्धता का विशेष ध्यान रखिएगा, ब्रह्मचर्य का विशेष ध्यान रखिएगा। लगातार 3 रविवार तक तो बहुत ध्यान रखना है आपको। कोई भी गलत काम आपकी दुकान में नहीं होने चाहिए, किसी भी गलत प्रकार का आचरण आपको दुकान में बैठकर नहीं करना है। ध्यान रखें इस चीज़ का। ओम नमो भगवते रुद्राय यह मंत्र है, 28 बार बोलना है, हाथ में उड़द के दाने 28 लिए रहने हैं, पूरे दुकान में छिड़क देने हैं। समझ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टोटके प्रयोग की तरफ। साधकों, यह जो प्रयोग है यह और भी तीक्ष्ण है। मैं आपको क्रम रूपी बता रहा हूँ। पहले नॉर्मल है, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा है, फिर थोड़ा सा और ज़्यादा है, और अंतिम वाला तो बहुत तीक्ष्ण है। दूसरा प्रयोग क्या है? साधकों, आप ये समझ लीजिए, इसको आपको लगातार 11 दिवस तक करना है। लगातार 11 दिवस तक। क्या प्रयोग है? रिंग फिंगर होती है आपकी, इसमें रिंग पहनी जाती है। रिंग फिंगर की सहायता से नमक जानते हैं ना, नमक, थोड़ा सा नमक लेना है, एक कटोरी में डालना है। रिंग फिंगर की सहायता से, कोई दूसरा आपको इस्तेमाल नहीं करनी किसी उंगली की। ठीक है, थोड़ा सा नमक डाल लिया उसमें, रिंग फिंगर की ही सहायता से 2 से 4 बूंद उसमें जल डालिए और उसको हाथ से ही गीला कर लीजिए। अब आपका जो भी बिजनेस का हो, आपकी कोई भी दुकान हो, आपका कोई भी ऑफिस हो, वहाँ जाइए, सुबह सुबह शटर ओपन कीजिए
कुछ नहीं करना है, ना झाड़ू ना पोछा ना कुछ। जैसे शटर ओपन किया, रिंग फिंगर से ही 8 क्रॉस के निशान बनाने हैं आपके शटर के नीचे। 8 क्रॉस के निशान, मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, क्रॉस का साइन होता है, एक्स होता है। 8 क्रॉस बनाने हैं, वही 8 एक्स बनाने हैं, उसी रिंग फिंगर की सहायता से आपको बनाना है, उसी नमक के द्वारा 8 क्रॉस बनाने हैं। आप लोगों को लगातार 11 दिवस आपको ये करना है। आप देखिए जितना भी बंधन होंगे, कुछ भी होगा, सब सारे बंधन खुल जाएंगे, सारे बंधन टूट जाएंगे। यह क्रम है। पहले आपको जागृत करना है उस दुकान को, फिर आपको बंधन काटने हैं। अब जो अंतिम प्रयोग, अंतिम टोटका, अंतिम साबर मंत्र प्रयोग है, यह बहुत तीक्ष्ण है, आप ये समझ लीजिए आप। ठीक है, क्या है वो मैं ये कंफर्म कर देता हूँ। अगर आप ये तीनों कर लेते हैं तो पैसा आएगा, व्यापार चलेगा, बहुत तेज चलेगा, गले में पैसा जरूर आएगा। ऑफिस की डील जो कहीं फंसी हुई हैं वो हो जाएंगी, पैसा कहीं के किसी के पास रुका हुआ है वो भी आएगा, सब आएगा, सब निकल कर आएगा। बस आपका विश्वास कम नहीं होना चाहिए। देखिए ये क्या करना है, ये बहुत तीक्ष्ण है, लेकिन बहुत साधारण सा है। 3 बार पढ़कर इसे फूंक मारना है। आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर ना गुरु को आन दी गई है, पंचभूतों को आन दी गई है, यहाँ पर गुरु को महत्वता दी गई है, पंचभूतों को महत्वता दी गई है, गुरु और पंचभूतों को आन दी गई है। आपको तो पता ही होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। साधको यह गुरु स्त्रोत का हिस्सा है और यह पाठ, यह मंत्र आपको यह बताता है कि दुनिया में, इस संसार में, इस विश्व में, इस चराचर जगत में सबसे ऊंचा दर्जा जो है वो गुरु को दिया गया है। ब्रह्मा विष्णु और शिव के से भी ऊपर दर्जा दिया गया है गुरु को, ये समझ लीजिए आप। यहाँ पर गुरु को आन दी गई है। आप इसको कर कर देखिए, विश्वास रूपी ईंधन से अपने वाहन को चला कर देखिए, कितनी तेज व्यापार चलता है। साधको यह मंत्र स्वयं सिद्ध है, प्रभावी है, तीक्ष्ण है, 1001% असरदार है। अपार वृद्धि होगी व्यापार में। क्या करना है अब देखिए, 3 बार पढ़कर फूंक तो मारना है, लेकिन उसके पहले क्या करना है आपको मैं बता दूं। होली, दिवाली, नवरात्र, गुप्त नवरात्र, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण, कोई भी ग्रहण हो, ऐसे समयों पर आप इस मंत्र को अगर मात्र 108 बार पढ़कर भी इसको सिद्ध कर लेते हैं तो यह अति प्रभावी हो जाता है, तीक्ष्ण हो जाता है। और अगर आप इसकी 11 माला कर लेते हैं, 5 माला कर लेते हैं, आप ये समझ लीजिए व्यापार में आपको कोई काट नहीं सकता है, आपके व्यापार को बांधने वाला कोई जन्म नहीं लिया है। ऐसी ऐसी चीज़ें आप अनुभव करेंगे। साधकों आपको मैं सबसे पहले बता दूं, काफ़ी साधकों का यह प्रिय मंत्र है, बहुत सारे सिद्ध सन्यासियों का यह प्रिय मंत्र है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स का यह प्रिय मंत्र है, क्योंकि वह जब कार्य करने बैठते हैं तो यह अवश्य पढ़कर बैठते हैं। वो हमारा प्रयोग किया हुआ मंत्र है ये। ठीक है, बस ध्यान आपको ये रखना है कि आपको विश्वास बनाकर रखना है, शंका नहीं लानी है आपको कि ऐसा होगा क्या, ऐसा थोड़ी होता है। जहाँ शंका आई वहीं पर चिता होगी, समझ लीजिए आप, सब कुछ खत्म हो जाएगा। शंका नहीं लानी है। ठीक है, इसको आप कमलगट्टे के बीजों से या कमलगट्टे की माला से जप सकते हैं, इसको आप रुद्राक्षी माला से जप सकते हैं। हम आपको सलाह देंगे कि रुद्राक्ष से जपिए या कमलगट्टा से जपिए, दोनों है। कमलगट्टा क्योंकि महालक्ष्मी का माने जाते हैं, इस कारण से आप कमलगट्टा से जप सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं मंत्र क्या है। और एक और चीज़ जिसको लगता है शंका है बहुत ज़्यादा, तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एक बार आप ना इसे प्रयोग करके देखिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, ऋषि मुनियों ने हमारे कहा है, तो एक बार इसे प्रयोग करके देखने में क्या दिक्कत हो रही है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, मंत्र है, हाँ यहाँ पर गुरु को आदेश दिया गया है, पंचभूतों को आदेश दिया गया है, आन दिया गया है। ठीक है, इस कारण से आसन सिद्धि का मंत्र है ये, इसको आसन सिद्धि मंत्र भी बोलते हैं। कैसे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। होली, दीपावली, नवरात्र, गुप्त नवरात्र, ग्रहण काल, अमावस्या, पूर्णिमा, गुरु पुष्य योग, गुरु प्रदोष, इस भी स्थिति में आप किसी भी पुण्यतिथि में आप इसको 108 बार 5 माला 11 माला जप कर देखिए, आप इसको सिद्ध करिए। उसके पश्चात जब आप दुकान में जाएं, जब आप बिजनेस के लिए जा रहे हो, आप किसी भी चीज़ में बिजनेस कर रहे हो, आप गाड़ी में बिजनेस कर रहे हो, आप कोई ऑफिस हो, बड़ा ऑफिस हो, कोई आपकी कोई दुकान हो, गल्ले की दुकान हो, कुछ भी हो, आप जाएंगे, आप जब निकलने वाले हों या आप जब ऑफिस जाने वाले हों, जाते ही आपको इस मंत्र को 3 बार पढ़ना है। उसके बाद उस गद्दी में फूंक मारना है और बैठ जाइए वहाँ पर। कम से कम 30-40 मिनट तो शुरुआत में बैठे ही रहिए। उसके बाद आप उठ सकते हैं, क्योंकि दुकान में बैठे हैं तो काम करना ही पड़ेगा। शुरुआत में आप 30-40 मिनट बैठे रहिए। आप डेली इस प्रयोग को करके देखिए। उसके पहले ये एक मैंडेटरी आप मान लीजिए कि होली, दिवाली, नवरात्र, गुप्त नवरात्र, ग्रहण काल या किसी अमावस्या, पूर्णिमा, गुरु पुष्य योग, गुरु प्रदोष, किसी भी दिन आपको इसको 11 माला जप लेना है। उसके बाद यह प्रयोग करेगा।
बिना जपे भी इसको आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ ना कुछ बढ़ोतरी दिखाई देगा, लेकिन वहाँ पर तीक्ष्ण प्रयोग हो जाते हैं इसके। और जब भी ऐसा कोई स्थिति दोबारा उत्पन्न हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जपते जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करते रहिए। यह आपके लिए अपार धन के स्रोत खोल देगा। मंत्र क्या है? ओम नमो आदेश गुरु को। आदेश आसन पूजो, सिंहासन पूजो, पूजो गुरु के पाँव। 5 भूत आज्ञा दो तो लागू गुरु के पाँव। मन मारे मिट्टी करूं, करूं चकनाचूर। 5 भूत आज्ञा दो तो आसन करूं भरपूर। यह साबर मंत्र है, स्वयं सिद्ध है, तीक्ष्ण है, प्रभावी है, 1000% लाभ प्रदायक है। यहाँ पर गुरु आदेश, पंचभूत आदेश, सबको आदेश मिला है, आन मिली है। इस कारण से इस मंत्र की अवहेलना नहीं करना है, शंका नहीं करना है, विश्वास बनाए रखना है। आपको हमेशा यह मंत्र बहुत अधिक व्यापार वृद्धि करवाएगा। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ स्पष्ट समझ में आ गया होगा। आपको जो भी चीज़ें स्पष्टता ना हुई हो उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको नीचे नंबर दिए गए हैं, उस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। आप सभी को इसी आशीर्वाद के साथ छोड़कर जा रहा हूँ कि जो जिस साधना को कर रहा है पूर्ण निष्ठा पूर्ण विश्वास के साथ कर रहा है तो उसकी साधना अवश्य सफल होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।